गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का पार्ट 6। अभी तक हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम छठे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, है ना। पिछले भाग में हमने देख लिया था कि कैसे जो न्यूमेरिकल रूट होते हैं, है ना, संख्यात्मक जो मूल होते हैं, उन्हें हम कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे 0 के लिए निल, ऐसे हमने देख लिए थे। अब हम उससे जुड़े कुछ तत्व देखेंगे कि कैसे उनका नामकरण होता है, जो कि आपकी पुस्तक में 3.4 पर दिए हुए हैं। उसके बाद हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और ये आपकी पुस्तक में 3.5 पर दिया हुआ है, तो अवश्य इन्हें आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम सारणी 3.5 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सारणी 3.5। ठीक है, तो ये देखिए, हमने पढ़ा था कि जब जो संख्यात्मक मूल या न्यूमेरिकल रूट हम देखते थे, है ना, तो उसमें हम 0 को निल से निरूपित करते थे, है ना। 0 के लिए निल करते थे, 1 के लिए अन करते थे, 2 के लिए बाय करते थे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, है ना, 9 के लिए एन ई डबल एन। ठीक है, तो हमारे पास सारे मूल दिए गए हैं। अब हमें इससे देखना है कि कैसे किसी परमाणु क्रमांक से हम उसका नाम आईयूपीएसी के नाम से निकाल पाते हैं। उसके बाद हम उनके अधिकृत नाम देखेंगे और इनके प्रतीक और आईयूपीएसी के प्रतीक देखेंगे। ठीक है, तो मानिए अगर परमाणु क्रमांक हमारे पास क्या है, 101 है। एक मतलब अन, 0 मतलब निल और 1 मतलब अन, तो क्या होगा, अन निल अन, या है? और अंत में हम ईएम लगाना था, है ना, तो आई यू एम। तो 101 का क्या हुआ, अन निल अन ईएम, है ना। ऐसे 102 के लिए, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और 2 के लिए बाय, और अंत में ईएम। तो अन निल बाय, है ना, तो 2 बार आई नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे, तो बीएम। तो अन निल बीएम। 103 के लिए अन निल आएगा ही, है ना, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, तो ये तो अभी आएगा ही सब में, तो अन निल। 3 के लिए ट्राई होता है, तो अन निल ट्रायम, है ना, आई एम आई यू एम की आई यहाँ पहले से था इसलिए नहीं लगाया, तो अन निल ट्रायम। ऐसे 104 के लिए अन निल कॉडियम, है ना। 105 के लिए अन निल पेंटियम। पेंट क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 के लिए पेंट निरूपित करते हैं हम, है ना, तो अन निल पेंटियम। ऐसे 106 के लिए अन निल हेक्सियम, है ना, हेक्स किसे 6 को निरूपित करता है। ऐसे 107 के लिए अन निल सेप्टियम, 7 मतलब सेप्ट होता है ना। ऐसे 108 के लिए अन निल ऑक्टियम। 109 के लिए अन निल इनियम, है ना। तो क्योंकि 9 को एन से निरूपित करते हैं, इनके प्रतीक क्या हो गए, एक का क्या होगा, यू होगा, अन का यू होता है ना, कैपिटल यू। नील का क्या होता है, एन होता है ना, और फिर से आना है, तो आपकी बार जो यू होगा वो छोटा वाला होगा, तो यू एन यू ये होगा इसका प्रतीक, है ना। इसी का अधिकृत नाम क्या है, आईयूपीसी ने जो दिया है, मेंडलीवियम, है ना, जिसका आईयूपीसी प्रतीक है एमडी। ऐसी जो 102 है, इसका नाम क्या हुआ, अनिल बीएम, और प्रतीक हुआ यूएन, है ना, यू अन का, नील का एन, और बाय का बी, तो यूएन बी। और आईपीसी का अधिकृत नेम क्या है, नाम क्या है, नोबेलियम, है ना, और आईपीसी प्रतीक है एनओ। ऐसे 130 का अनिल ट्रायम, और प्रतीक है यूएन टी, ट्रायो का टी, और इसका अधिकृत नाम है लॉरेंशियम, और आईयूपीसी प्रतीक प्रतीक एल आर। ऐसे ही 104 का अनिल कॉडियम, प्रतीक हो गया यूएन क्यू, क्वाड का क्यू, और इसका अधिकृत नाम रदरफोर्डियम, और प्रतीक आर है। ऐसे ही 105 को हमने अनिल पेंटियम बोला, प्रतीक अन, मतलब यू एन, और पी पेंटियम का पी, अधिकृत नाम डबनियम, और प्रतीक डीबी। ऐसे ही 106 का अन निल हेक्सियम, प्रतीक यू एन, और हेक्स का एच, और आईयूपीसी का अधिकृत नाम क्या है इसका, सीबोर्जियम, और आईयूपीसी प्रतीक एस जी, है ना। ऐसी 107 का अन निल सेप्टियम, प्रतीक होगा यूएन, और सेप्ट का एस, और इसका अधिकृत नाम क्या है, बोरियम है, और आईयूपीसी प्रतीक क्या है, बीएच है। ऐसे ही 108 क्या हुआ, अनिल ऑक्टियम, और इसका प्रतीक क्या हुआ, यूएन, और ऑक्टा ओ, तो यूएनओ, और आईयूपीएसी अधिकृत नेम हैसियम, और प्रतीक एचएस। ऐसे ही 109
इसका नाम है अनिल, एनियम, प्रतीक हुआ अन का यू, नील का एन, एन का ई, तो UNE, और इसका अधिकृत नाम मीटनेरियम है ना, मीटनेरियम, और IUPAC प्रतीक MT। ठीक है, ये तो समझ आया। ऐसे ही 110 का क्या हुआ, अनिल लियम है ना, ये आप देख लीजिएगा, एक का अन, एक का अन और शून्य का अनिल, तो अनिल लियम। ऐसे ही 111 में इन सब में अन है ना, अन 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 है ना, तीनों एक हैं, तो अन 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 IUM, ऐसे इनके प्रतीक हैं, उनके अधिकृत नाम। 110 का अन अन लियम, और IUPAC अधिकृत नाम डैम स्टेडियम है ना, डैम स्टेडियम, ठीक है, और प्रतीक DS। ऐसे ही 111 का अन 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 नियम और प्रतीक UUU, और इसका अधिकृत नाम है रॉन्डजेनियम RG। ऐसे 112 का अन अन बियम, प्रतीक है UUB, और इसका अधिकृत नाम है कॉपरनीशियम और प्रतीक है CN। ऐसे ही 113 का अन अन ट्रियम UUT, नायोनियम है इसका अधिकृत नाम और प्रतीक NH। ऐसे 114 का अन अन कॉडियम, प्रतीक हुआ UUQ, और इसका अधिकृत नाम है फ्लोरोवियम, जिसे हम FL से निरूपित करते हैं। और फिर 115 का अन अन पेंटियम, जिसका प्रतीक है UUP है ना, और इसका अधिकृत नाम क्या है, मॉस्कोवियम है, और इसका प्रतीक क्या हुआ, MC। ऐसे ही परमाणु क्रमांक 116 है, इसका नाम क्या हुआ, अन अन हेक्सियम है ना, एक के लिए अन, एक के लिए अन, फिर 6 के लिए हेक्स, और अंत में IUM आएगा, तो अन अन हेक्सियम, और इसका प्रतीक होगा UUH, और इसका अधिकृत नाम लिवरमोरियम है, जिसे हम LV से निरूपित करते हैं। ऐसे ही 117 का क्या हुआ, अन अन सेप्टियम, जिसका प्रतीक है UUS, और इसका अधिकृत नाम है टेनिसिन है ना, और प्रतीक होगा TS। ऐसे ही परमाणु क्रमांक 118 है, नाम हुआ अन अन ऑक्टियम, एक एक के लिए अन, और 8 के लिए ऑक्ट है ना, तो अन अन ऑक्टियम, प्रतीक हुआ UUO, और IUPAC अधिकृत ने ऑर्गेनेशन है ना, ऑर्गेनेशन, और IUPAC प्रतीक OG। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। इस प्रकार नए तत्वों को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है, बाद में हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। ठीक है, स्थायी नाम में उस देश का या प्रदेश का नाम हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई है, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले जो नए तत्व आते हैं उन्हें हम अस्थायी नाम देते हैं और 3 अक्षर वाले प्रतीक दिए जाते हैं। बाद में IUPAC में है ना, हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। स्थायी नाम में हम उस देश का या प्रदेश का नाम हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। अभी तक परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नामों की घोषणा हो चुकी है, और जितने भी तत्व थे 100 से लेकर 118 तक, उन सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नामों की घोषणा भी हो चुकी है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3.1 है ना, 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक क्या होगा, है ना। अभी तक हमने 118 तक आ चुके हैं, लेकिन अगर मानिए कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 120 है, तो उस तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक हमें बताना है। ठीक है, तो 120 है मतलब 1, 2 और 0, तो 1 के लिए हम अन्य का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए बाय का करते हैं, 0 के लिए नील करते हैं, है ना। तो सारणी 3.4 के अनुसार 1, 2 तथा 0 अंकों के लिए मूल रूट क्रमशः अन, बाय तथा नील हो गए। अतः 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम अन, बाय, नील और अंत में नीलियम तथा प्रतीक UBN होगा, है ना। तो अन, बाय, नील, और इसमें UM आएगा, आई नहीं आएगा L के बाद। ठीक है, तो अन, बाय, नीलम, नीलम, तथा प्रतीक क्या होगा, UBN होगा। अन का U, बाय का B और नील का N होगा। ठीक है, ये था हमारा उदाहरण नंबर 3.1। हम देखते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, है ना। ये आपकी पुस्तक पे 3.5 पर दी हुई है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। पिछले एकक में हमने यह जाना कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्या से
की जाती है ना। पिछले एकक में हमने देखा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान है वह 4 क्वांटम संख्या से की जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोश कहते हैं, को व्यक्त करती है। ठीक है, जो जो देखो, हमें ये पता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की पहचान है वह 4 क्वांटम संख्या के द्वारा की जा सकती है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना, मुख्य क्वांटम संख्या n जो है, उसमें परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोश या फिर सेल कहते हैं, को व्यक्त करती है। ठीक है, n किसे, परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे हम कोश कहते हैं, उसे व्यक्त या फिर निरूपित करती है। हमने यह भी जाना कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उप कोशों में भरे जाते हैं, है ना। हमने ये भी देखा, जिन्हें हम एसपीडीएफ कहते हैं, है ना। और इसी से हमने एसपीडीएफ वर्ग भी बनाए, है ना। मतलब वर्ग नहीं, एसपीडीएफ के ग्रुप बनाए, है ना, ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह अगर एस ब्लॉक में आए तो एस ब्लॉक, है ना, मतलब एस शेल में आए, है ना, एस ऑर्बिट में आए तो हम उसे एस ब्लॉक में रखते हैं। अगर पी में आए तो हम उन्हें पी ब्लॉक में रखते हैं। अगर डी में आए तो डी ब्लॉक में, और एफ में आए तो एफ ब्लॉक में रखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पी में हैं कितने हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं, है ना। ऐसे ही हम करते हैं ना, NS1 NS2, है ना, 1s1 1s2, इस प्रकार से। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। इस भाग में हम तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो पार्ट में आएंगे, तत्वों की आवर्त सारणी में जो स्थित उसमें जो भरे जाने वाले अंतिम कक्षक हैं उनकी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं, है ना। और इस भाग में ही हम जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है तथा जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, जो कि आपकी पुस्तक में 3.4 पर दिया हुआ है, उस पर चर्चा की, है ना। और उसके बाद तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, इसे हमने थोड़ा सा देखा, जो कि आपकी पुस्तक में 3.5 पर दिया हुआ है, तो इन्हें अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी अब हम अगले भाग में इन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तथा आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, है ना, उन सभी पे और अच्छे से उन्हें समझेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 3.5 पर है, तो इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।